किसान आंदोलन के नाम पर विदेश से 60 लाख रुपए की हुई फंडिंग मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने प्रेस वार्ता की और हरपिंदर सिंह बाजवा पर पैसों के गबन करने का आरोप लगाया। बता दें कि किसान आंदोलन के नाम पर बाजपुर निवासी हरपिंदर सिंह बाजवा के बैंक खातों में विदेश से 60 लाख रुपए की फंडिंग किए जाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर बीते दिनों बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें हरपिंदर सिंह बाजवा द्वारा 34,80,000 रुपए आने की बात कही गई। वहीं इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने हरपिंदर सिंह बाजवा पर पैसों का गबन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब विदेश से 60 लाख रुपए की फंडिंग हुई है तो भारतीय किसान यूनियन द्वारा बैठक में 34,80,000 रुपए पर वार्ता क्यों की गई। उन्होंने कहा कि जब विदेश से फंडिंग किसान आंदोलन के समय पर की गई थी तो 2024 में हरपिंदर सिंह बाजवा द्वारा क्यों हिसाब दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपए को लेकर हरपिंदर सिंह बाजवा और नानक भट्टी के बीच हुई वार्ता के स्क्रीनशॉट उनके पास हैं। वहीं नानकमता गुरुद्वारा कमेटी के डायरेक्टर प्रभशरण सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने पैसों का खुलासा किया है उस व्यक्ति को बैठक में दोषी करार दिया गया है और हरपिंदर सिंह बाजवा ने कई सालों तक पैसों को छिपाकर रखा, उसे निर्दोष करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि पैसों का हिसाब नहीं दिया गया तो सभी लोग इस विषय को लेकर श्री अकाल तख्त को शिकायत करेंगे। जिस आदमी ने गबन किया 60 लाख का गबन किया, वो हिसाब दे रहा है 35 लाख का। पहली बात तो वही चीज़ गलत है। जब उसके खाते में 60 लाख आए तो 35 लाख का हिसाब क्यों देगा वो। उसके बाद में 2021-20 में और 2021 में पैसा आया, इसने बताया जाके 2024 में। अगर ये अपने आप को पाक साफ समझता है तो इसको उस टाइम बताना चाहिए था जब इसके खाते में पैसा आया, क्योंकि उस टाइम आंदोलन चल रहा था और आंदोलनकारियों को उस पैसे की ज़रूरत थी और यहाँ के बाजपुर का लंगर भी वहाँ चला रहे थे लोग। उसमें ये हमें उस टाइम बताता कि ये पैसे आए हैं और नानक भट्टी मेरे को परेशान कर रहा है, तो किसान यूनियन को ये पैसा देता। किसान यूनियन उस टाइम आंदोलन में लगाती और आंदोलन बहुत ऊपर तक जाता और बढ़िया करके करते उसको। लेकिन इसने उस चीज़ का हिसाब उस टाइम नहीं दिया और इसने आज उसको कह दिया भी नानक भट्टी ने जो किया वो उसने किया है। यहाँ तक कि नानक भट्टी इसने कहा कि भाई वो दिसंबर में इंडिया आएगा और वो मेरे से पैसे मांग रहा है। नानक भट्टी पे एक इंडिया गवर्नमेंट का रूल के अकॉर्डिंग वो इंडिया नहीं आ सकता, वो कभी भी नहीं आ सकता। इन दिनों में छोड़ो, कभी भी नहीं आ सकता। उसके बाद में 2022 में उसके भाई यहाँ आए, उसकी माता जी यहाँ आई, तो उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने पैसा मांग लिया। आज कैसे पैसा मांग लिया। ये तो इसी के मन में कोई चोर था। जब इसने कोई हिसाब नहीं दिया उसको, उसने सोचा भी इसने लगा दिया होगा कहीं ना कहीं। जब उसने हिसाब मांगा, इसके पास हिसाब ही नहीं था, तो इसने फिर उस पर आरोप लगा के उसको मतलब गलत घोषित कर दिया और आप पाक साफ हो गया। हालांकि ये चीज़ नहीं है। ये दोबारा मीटिंग होगी, इसके बारे में मंथन किया जाएगा और बैठ के इसको दोबारा से सुलझाया जाएगा मसले को। जो वो फैसला हुआ है हम उस फैसले को नहीं मानते। मेरे पास उसकी चैटिंग है, नानक ने जो इसके साथ की है बाजवे के, उसमें इसने माना है कि हाँ भाई मैं 60 लाख रुपया मेरे पास आया और मैं आपको हिसाब दूंगा उसका। लेकिन इसने जो हिसाब दिया वो कम का दिया, बाकी का हिसाब हम इससे लेंगे। इसमें क्लीन चिट दी है। पहले ये गुरुद्वारा कमेटी में हुई है, जो मीटिंग इनकी हुई थी। गुरुद्वारा कमेटी का कोई इसका बनता नहीं है कि उसको क्लीन चिट देने का। एक पक्ष को सुन के और एक पक्ष को सुना नहीं, बगैर सुने उसको नानक सिंह को इन्होंने दोषी करार दे दिया। क्यों दे दिया भाई? जब अगले ने पोल खोली इनकी कि मैंने इनके खाते में 60 लाख रुपए डाला है, फिर भी उसे दोषी करार दे दिया। मतलब दोषी बताने वाला है, दोषी वो है जिसने पैसे छुपा के अब तक रखे हैं। मतलब 3 साल से उस बंदे ने पैसे हमारे 60 लाख किसान यूनियन का अपने पास रखा और वो आदमी जो मतलब किसान यूनियन में नहीं गया, मतलब धरने पे नहीं गया, वो पगड़ी बांध के उन बंदों को लेके हमारे किसान यूनियन के खिलाफ दिल्ली अरविंद पांडे के साथ गया। मतलब वो किसान यूनियन का बंदा है या उनकी बीजेपी का बंदा, उनको नहीं जाना चाहिए था। फिर जब उसके बाद फंड आया 2-3 साल में अभी तक उसने फंड छुपा के क्यों रखा? भाई ये बात अगर नानक सिंह ने छुपा के, वो कह रहा है कि नानक सिंह दोषी है, नानक सिंह ने बताता कि अगर दोषी है तो वो इनके जैसे विक्की भाई ने बताया कि वो यहाँ आ नहीं सकता। लेकिन अगर उन्होंने पैसा हिस्सा लेना होता अपना, तो वो जब 21 और 22 के बीच में उसके मम्मी डैडी आए यहाँ पे, वो अपना हिस्सा ले नहीं सकते थे क्या? और बाकी भाई ये इसका कोई मतलब गुरुद्वारा कमेटी का बगैर किसी पक्ष को सुनने से निर्दोष जो करार दिया वो बिल्कुल गलत है, जिसमें वो कसूरवार वाकई कसूरवार है
और उसको अपने जो बाकी ऊपर का जो 34 लाख रुपए हिसाब दिया है, जो ऊपर का पैसा उसका हिसाब देना पड़ेगा और हम उसका हिसाब किताब लेके रहेंगे। ये 4 बंदों ने मिलके जो उनको उसे कह दिया कि ये निर्दोष है बंदा, कमेटी का, गुरुद्वारा कमेटी का बंदा हो, और उसे निर्दोष करार दे दिया। अगर हमें हिसाब किताब नहीं देते, हम इसके ये मुद्दा उठाकर अकाल तख्त साहब लेके जाएंगे। हमारा कोर्ट वही है, हम वहाँ पे इनकी पेशी डलवाएंगे और हिसाब किताब इनको बताना पड़ेगा हमको। हम उनकी अकाल तख्त को चिट्ठी लिख के बाकायदा यहाँ से अपनी तरफ से भी चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि इतना फंड हमारी किसान यूनियन का आया, 3-4 साल बाद इन्होंने हिसाब किताब दिया, 60 लाख का 34 लाख रुपए दे के बाकी इसका पैसा गबन कर लिया।